सभी का मैं मोस्ट वेलकम और स्वागत करता हूं। यहाँ पर 716 लोग हो चुके हैं और ये लोग इनफ है पूरे मार्केट में तहलका मचाने के लिए। अगर ये लोग अपनी टीम को बेहतर लेवल पे सपोर्ट कर दिए तो दोस्तों मैं कहता हूं कि नेक्सा ब्लॉक को सुपर डुपर लेवल पे जाने से दुनिया का कोई पावर नहीं रोक सकता है। दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं ओटीपी प्रॉब्लम से, शुरू करते हैं रिसेंट प्रॉब्लम से, शुरू करते हैं ऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम से। दोस्तों सबसे छोटा सा और सबसे पहला अपडेट तो ये है कि ओटीपी प्रॉब्लम, तो जिनके पास 404 का एरर आ रहा है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। जिनके पास 404 का एरर आ रहा है उसका मतलब सिंपल सा है कि कंपनी ओटीपी और स्टॉप कर दी है, आप आईडी नहीं बना सकते। और कंपनी मॉर्निंग से ओटीपी स्टॉप करके रखी है तो आप आईडी नहीं बना सकते। तो जितने लोग आपको 404 का एरर भेज रहे हैं उनको सिंपल यही मैसेज दीजिए कि डोंट वरी, कंपनी से अभी जैसे ही फाइनली लाइव का मैसेज आ जाएगा आपकी आईडी बननी शुरू हो जाएगी और ओटीपी स्टार्ट हो जाएगा, 404 का एरर नहीं आएगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि 404 एरर क्या होता है। 404 एरर का मतलब यह है कि वो सर्विसेज स्टॉप है। अगर ओटीपी पे 404 का एरर आ रहा है तो मतलब ओटीपी स्टॉप है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, रिसेंट प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग नाराज हैं इस सिस्टम से, बहुत सारे नहीं, 1 से 2% लोग नाराज हैं। काम करने वाले तो छक्के उड़ा दिए हैं, बहुत ज्यादा छक्के लगाए हैं इस सिस्टम में। तो रिसेंट प्रॉब्लम एक्चुअली दोस्तों देखिए, हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद रिसेंट पे हम क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगाते हैं, फिर हम जानबूझकर कभी और तीसरा बार भी ओटीपी मंगाते हैं। तो बार बार ओटीपी मंगाने से क्या होता है, ओटीपी प्रोवाइडर का जो सर्वर है, आपको पता है ये छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, 1000 2000 5000 की कम्युनिटी नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लाखों की कम्युनिटी है। और जब लाखों लोग एक साथ रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो एक साथ और सर्वर से नया ओटीपी क्रिएट होता है और हमारे तक पहुंचता है। और इसी प्रकार से फिर क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर का जो सिस्टम है वो ओटीपी देना बंद कर देती है। तो जिसके वजह से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों की वजह से पूरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इन्होंने रिसेंट ओटीपी का प्रॉब्लम और मामला खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के अंदर आप ओटीपी आराम से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ओटीपी जाएगी, आप ओटीपी डालिए। और अगर आपका मोबाइल सही है, आप अगर नेटवर्क में है तो 100% ओटीपी आ रहा है। मतलब आ रहा था जब रात में सिस्टम लाइव हुआ था, और अभी जैसे ही लाइव होगा तो आएगा और आप आराम से स्मूथली आईडी बना सकते हैं। मैंने भी कल रात में आईडी बना के ट्राई किया था, स्मूथली आईडी बन रही थी। तो ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा कि रिसेंट का प्रॉब्लम कंपनी रिसेंट क्यों नहीं रखी है। तीसरा एक प्रॉब्लम आता है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा शेयर कर लेता हूं, थोड़ी सी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं। दोस्तों मैं हर एक चीज में डिस्क्राइब करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। हर एक चीज को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो आप बिल्कुल भी, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। कई बार क्या होता है कि जब हम मोबाइल नंबर डालते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से आता है, टू मेनी रिक्वेस्ट्स फ्रॉम दिस आईपी, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर एन आवर। ऐसा कहां पे दिखता है, तो जब जिसकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार जब हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं तो वहां पर फिर से रेफर लिंक मांगने लगता है, फिर से मोबाइल नंबर मांगने लगता है। तो वहां पे ना आपको रेफर लिंक डालना है, वहां पे ना आपको मोबाइल नंबर डालना है, वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप डालेंगे तो ऐसा एरर दिखेगा। वहां पे क्या करना है आपको, तो मैं आपको लेके चलता हूं अपना मेटामास्क में। हमारे पास बहुत सारा टॉपिक है और सबसे मेन जो मेजर टॉपिक है उसके ऊपर लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो माइनर प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो मान के चलिए कि मैं यहां पर अपनी आईडी को ओपन कर रखा हूं, ये मेरी आईडी ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब ये मेरी आईडी है। कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी आईडी को ओपन करते हैं तो रेफर लिंक मांगने लगता है, कई बार आईडी को ओपन करते हैं तो मोबाइल नंबर मांगने लगता है, और मोबाइल नंबर डालते हैं तो लेता ही नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देता है या फिर किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ मैसेज दे देता है। हमें यहां पर कुछ नहीं करना, जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है उनको कुछ नहीं करना है। उनको सिंपली सबसे ऊपर में यहां पर देखिए सबसे ऊपर में क्या है, एन लिखा हुआ है, तो हमें उस एन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें परमिशन पे क्लिक करना है। ये ऑलरेडी आपने वीडियो देखा होगा, बट फिर से हम एक बार यहां पर लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस मीटिंग में नए आए हुए हैं। तो दोस्तों यहां पे हमें परमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही परमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा डिस्कनेक्ट ऑल अकाउंट्स। डिस्कनेक्ट ऑल अकाउंट्स का मतलब है कि आपकी आईडी जितने भी वैलेट के साथ कनेक्टेड है वो सारा का सारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, डिस्कनेक्ट ऑल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर हम पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होने के बाद अब दोबारा कनेक्ट करने के लिए हम दोबारा कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करने के बाद दोबारा हम मेटामास्क पे क्लिक करेंगे।
मेटामास्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर फिर से कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो हमें सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो दोबारा से एड्रेस मांग रहा था और दोबारा से मोबाइल नंबर और ओटीपी मांग रहा था, वो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आप डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा कि एक प्रॉब्लम कि अगर हमें ओटीपी मांगे या रेफरली मांगे तो क्या करना है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट जो है, वो तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेफर लिंक कई बार दिखता नहीं है या रेफर्ड बाय नहीं दिखता। चौथा प्रॉब्लम है इंटरनल जेएसएन एरर आता है, ये वाला देखो ध्यान से देखिए, ये एरर आता है, यहाँ पे रेफर लिंक भी नहीं दिख रहा है, इसमें इंटरनल जेएसएन एरर दिख रहा है। तो ये जो 2 से 3 प्रॉब्लम है ना, जो मेजर प्रॉब्लम है, उसका एक ही सोल्यूशन है, ओनली एक ही काम करना है और सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। आपके वैलेट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। इवन ये भी प्रॉब्लम देखिए, इवन ये भी प्रॉब्लम, ये जो आपको दिख रहा है ना लाल कलर का, ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। एक ही काम करना है आपको। इसके बाद ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, इंटरनल JSON RPC एरर, ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेफर लिंक नहीं दिख रहा है या नहीं किसी का दिखता है, ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब ऐसा क्या करना है कि ये सारे प्रॉब्लम एक बार में सोल्व हो जाए, तो वो हम लोग बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई साहब, हम जब अपनी आईडी को ओपन करते हैं तो हमें लेबल इनकम क्यों नहीं दिखता है, हमें डायरेक्ट इनकम क्यों नहीं दिखता है, हमें रैंक क्यों नहीं दिखता है, रैंक इनकम क्यों नहीं दिखता है, इसके अलावे अनरिलीज इनकम क्यों नहीं दिखता है, और हमें माई टीम तो दिख रहा है, हमारी इनकम यहां पर दिख रही है, जितना भी इनकम हमने यहाँ पर टोटल की है, टोटल स्टेकिंग क्या वो भी दिख रहा है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो जो टोटल इनकम की है वो भी हमें दिख रहा है। इसके अलावा और नीचे आएंगे तो हमारा लेबल्स भी दिख रहा है, हमारा लिंक्स भी दिख रहा है। मतलब इस आईडी में सब चीज परफेक्ट है। आपके डायरेक्ट के सारे लोग भी दिख रहे हैं, डायरेक्ट का बिजनेस भी दिख रहा है, सब चीज दिख रहा है, लेकिन ये आपका नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट इनकम, लेबल इनकम। तो दोस्तों ये दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये दिखने वाला चीज है ही नहीं। अब आप कहोगे ऐसा क्या, ये क्या बात होगी? तो दोस्तों ये चीज है कि जब आप क्लेम करते हो तो क्लेम करने के बाद जैसे आप क्लेम आएगा ना, तो जिसमें टाइमर आपका 0-0 हो जाएगा, उस समय देखोगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी, लेबल इनकम क्या मिला, डायरेक्ट इनकम क्या मिला, और उसको जैसे ही क्लेम करोगे तो क्लेम होने के बाद ये सारा 0-0 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्लेम करने के बाद सारा 0-0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डेली 0 ही रहेगा, बस दिखेगा कब, जब आप क्लेम करोगे उस समय आपका सारी डिटेल्स दिखेंगी। जैसे ही क्लेम करोगे तो आपके सारे के सारी जो डिटेल्स है यहाँ पे इनकम से वो 0 हो जाएंगे। और वो कहाँ ऐड हो जाएगा, तो वो नीचे में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखिए आपको अभी समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। जब हम क्लेम करते हैं, यहां पर मैं क्लेम पे जाता हूं, फंड्स पे क्लिक करते हैं एंड नीचे आएंगे, तो जब हम यहाँ पे क्लेम करते हैं तो यहाँ पे हमें टोटल इनकम दिख रहा है। जब ये जो यहाँ पे टोटल इनकम दिखता है ना, उसमें 3 से 4 प्रकार के इनकम ऐड हो जाता है। पहला आरओआई इनकम ऐड हो जाता है, दूसरा हमारा लेबल इनकम ऐड हो जाता है, तीसरा हमारा डायरेक्ट इनकम जो हम करते हैं वो डायरेक्ट इनकम यहाँ पे ऐड ना होके वो डायरेक्टली क्लेम्ड ऑलरेडी हो चुका होता है, और चौथा इनकम रिवॉर्ड वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो टोटल यहाँ पे ऐड होकर शो होती है, बस हमें क्या करना होता है, क्लेम करना होता है, क्लेम करना होता है। उर्जर राम जी को रिमूव करिए, उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है इस मीटिंग में, तो उर्जर URJAR उर्जर जी को रिमूव कर दीजिए, उनको इस मीटिंग में रहने से तकलीफ है। तो इस प्रकार की है। तो यहां पर जैसे हम क्लेम करते हैं तो क्लेम से पहले आपके डैशबोर्ड पे सारा दिखेगा, जैसे क्लेम करेंगे तो 0-0 हो जाएगा। कोच जी को भी डिलीट कर दीजिए, उनको भी तकलीफ है। जो जिनका नाम यहाँ पे आ रहा है, जो कोहोस्ट है, जिनको थोड़ा सा भी तकलीफ है उनको इस मीटिंग से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा नहीं कमाना चाहते। भाई हमें तो करोड़ों कमाना है, और जिनको करोड़ों कमाना है वो शांति से समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि डैशबोर्ड पे हमें इनकम क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इनकम जो टोटल इनकम है ना, वो टोटल इनकम हमें जो कर चुके होते हैं वो लाइफ टाइम रिवॉर्ड में दिखता है। बाकी हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, लेवल्स वगैरह सारा का सारा यहां पर दिखता है, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं। तो ये आपको आईडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गया होगा। एक छोटा सा बात और डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। तो जब आप डिटेल्स देखना चाहते हैं अपने डाउनलाइन का, कि कौन मेरा डाउनलाइन कितना वर्क कर रहा है, कौन डाउनलाइन कितना का बिजनेस दिया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि सर कंपनी बोली थी इन डेप्थ डैशबोर्ड रहेगा, तो इन डेप्थ डैशबोर्ड कहां है?
तो मैंने उनसे जवाब दिया कि भैया आपको इस आईडी के बारे में, आपको इस डैशबोर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने 2-4 सवाल किए और वो कहता सर मुझे तो पता ही नहीं है सारी चीजें। तो मैंने कहा ये सारी चीजें आईडी में है। दोस्तों आप हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हैं, आप हर एक आईडी को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी टीम के हर एक डाउनलाइन के बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन आपके डाउनलाइन, कौन आपके डायरेक्ट पर्सन कितना का बिजनेस दिया है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट पर्सन पे क्लिक करता हूं, डायरेक्ट रेफर लिस्ट पे। जैसे ही आप डायरेक्ट रेफर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके रेफर लिंक से, ध्यान से सुनिएगा, आपके रेफर लिंक से जितने लोग इस आपके आईडी के साथ ज्वाइन किए हैं वो सारा का सारा यहां पर दिखेगा। अब देख सकते हैं कि यहां पर, एक मिनट, ये देखिए, देख सकते हैं यहां पे ये जो बंदा है, ये जो बंदा है जो मेरे डायरेक्ट में आईडी लगा है, जिसका वैलेट एड्रेस लास्ट में दिख रहा है 23BF, तो ये बंदा मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन किया और ये कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, तो ये 77 लोगों को ज्वाइन करवाया, यानी कि 77 डायरेक्ट किया। तो ये जो 77 डायरेक्ट से और बाकी उनके टोटल टीम से जो बिजनेस मुझे आया है वो आया है 85,000 का। तो आप इस प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन डाउनलाइन आपका कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूं आपको, मैं आगे बढ़ के 1-2 एग्जांपल और आपको देता हूं। तो मैं यहां पर नेक्स्ट कर चुका हूं। आप देख सकते हैं ये जो आपको सारी दिख रहा है ना, ये सारा का सारा वही लोग हैं जो आपके डायरेक्ट में है और कितना डायरेक्ट किया वो सब दिखेगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं, ये जो आईडी है 0F3, देखिए 0F3, इन्होंने कितना डायरेक्ट किया है, तो इन्होंने 38 डायरेक्ट किए हैं। कितना डायरेक्ट? 38 डायरेक्ट किए हैं। और ये मेरे डायरेक्ट के लीडर, इनका नाम है इब्राहिम राणा। आप देख सकते हैं इन्होंने कितना का बिजनेस दिया है, तो इन्होंने 3.35 मिलियन का बिजनेस दिया है। 38 इन्होंने डायरेक्ट किया और 38 लोगों ने मिलके टोटल जो बिजनेस जनरेट किया है वो किया 3.35 मिलियन का। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने डैशबोर्ड से ही हर एक डाउनलाइन का सिचुएशन, हर एक डाउनलाइन का वर्किंग, हर एक डाउनलाइन का बिजनेस, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कितना काम किया है, कौन कितना बड़ा परफॉर्मेंस किया है, वो सारा का सारा देख सकते हैं। दोस्तों ये जो नेक्सा ब्लॉक है ना, इसको हम और आप अच्छे लेवल पे समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक। बस हम वो चीज देखते हैं जो लोग मार्केट में ऑडियो शेयर करते हैं, हम वो चीज देखते हैं जो लोग मार्केट में पोस्टर नेगेटिव शेयर करते हैं, हम वो चीज नहीं देखते कि इस सिस्टम में 1000 पॉजिटिविटी है, बस एक छोटा सा नेगेटिविटी क्या आ गया, हम अपने आप को तोड़ने और टूटने लग जाते हैं। दोस्तों हमें मजबूत बनना है, हमें मजबूत बनना है। जो इतिहास रचने वाले लोग होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स को झेल कर ही इतिहास रचते हैं, वो प्रॉब्लम को झेल के इतिहास रचते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा पर्सन आप मुझे दिखा दीजिए जो बिना प्रॉब्लम झेले और वो इतिहास रच दिया। आज मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इन बाकी सारे लोगों को जानते हो, किसी का भी इतिहास आप उठा कर देख लो तो एक ना एक दिन मेरे और आपके जैसा पर्सन था, जिसके पास चाय पीने के पैसे नहीं होते थे, जिसके पास घूमने के लिए 1000, 1200, 1500 नहीं होता था, जो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप और कहीं ना कहीं जगह पे काम करता था, और आज इतना बड़ा इतिहास रच दिया प्रॉब्लम को फेस करके। तो आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, तो आप यहां पे बहुत बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और चीजों के ऊपर चलते हैं। तो यहां पे आता है लेबल, यहां पे आता है लेबल। जैसे आप लेबल पे क्लिक करते हैं तो लेबल में यहां पे आपको, एक सेकेंड, यहां पे आपको एक लेवल से लेकर 15 लेवल मिलता है। आप हर लेवल पे देख सकते हैं कि कौन बंदा कितने से इन्वेस्टमेंट किया है, कौन बंदा कितने से ज्वाइनिंग किया है। जैसे आपके डायरेक्ट पर्सन है, तो अगर हम यहां पर पहले लेवल पे क्लिक करेंगे ना, पहला लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा, देखिए यहां पे आपको दिखेगा कि ये बंदा, एक बंदा है मेरे डायरेक्ट में जो 3.8 के स्टेकिंग किया है, 3.8 के स्टेकिंग किया है, और इससे मुझे 365 डेज में 763 टोकन आने वाली है। तो आप इस प्रकार से पूरे आईडी को ट्रैक कर सकते हैं अपने ही आईडी के माध्यम से, पूरा 15 लेवल तक माय डियर फ्रेंड्स, पूरा 15 लेवल तक। तो ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। तो आपको 2 से 3 चीज क्लियर हो गया है, कैसे हम आईडी में लॉगिन करेंगे प्रॉब्लम होने के बाद भी। इसके अलावा हमारी आईडीज में क्या डिटेल्स कैसे दिखता है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट हम जानते हैं, और वो क्या है, तो वो यही है कि रेफर्ड आईडी कैसे दिखेगा, रेफर्ड लिंक कैसे दिखेगा, इंटरनल जेसन एरर कैसे सोल्व होगा, साथ ही साथ जो हमारी मेटामास्क में रेड कलर का जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो कैसे सोल्व होगा। तो अब हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और वो बस एक ही काम करना है, एक ही काम से आपके पूरे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। जितने आपके डायरेक्ट लीडर्स हैं, जितनी भी आपकी टीम लीडर्स हैं, बस उनको एक ही मैसेज आपको देना है, जो मैसेज यहां पर आपको बताया जा रहा है। और ये दोस्तों
ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लिए आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, आपके और आपकी टीम के सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आपके वैलेट में, आपके आईडी में नहीं आएगा। ओके, सो आई होप आप ये क्लियर हो गए होंगे। अब यहां से, क्योंकि यहां से थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो यहां से एक मैं मैसेज दूंगा, जो मैसेज आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि अपने वैलेट के साथ और अपने आईडी के साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी करने से पहले सबसे पहले उनको अपना नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड ओपन करना है, या फिर किसी का अपना ही आदमी का व्हाट्सएप ओपन करना, अपना मतलब किसी पर्सन का नहीं, अपना खुद का व्हाट्सएप हो गया या अपने मतलब खुद का व्हाट्सएप ओपन करके, और आपको क्या करना है, अपने वैलेट का जो की है और अपने वैलेट का जो 12 डिजिट का परहेप्स है वो कॉपी करके रख लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको कॉपी करके रख लेना है। जितने भी आपके पास वैलेट्स, अगर आपके पास 10 वैलेट्स है तो 10 वैलेट्स का की आपको कॉपी करके रख लेना है, और आपको जो एक मेन की होता है 12 डिजिट का, उसको कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद ही ये काम करना है, आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। और एक और गुड न्यूज मैं बताता हूं, एक और गुड न्यूज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी नया पर्सन मेटा मास्क बनाता है और उसको ब्लॉकचेन ऐड करनी पड़ती है, तो आप उसको क्या भेजते हो, आप उसको डिटेल्स भेजते हो। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा साइलेंट कर लूं। आप उसको क्या भेजते हो, आप उसको डिटेल्स भेजते हो, और वो एक एक चीज कॉपी करके और अपना नेटवर्क को ऐड करता है। दोस्तों, आपको किसी भी पर्सन को, किसी भी डाउनलाइन को नेटवर्क डिटेल्स भेजने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क आईडी, चैन आईडी 9025, और ये आरपीसी लिंक हो गया, ये हमारा ब्लॉकचेन हो गया, ये हमारा नाम हो गया, इस प्रकार की कुछ भी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको लिंक भेजना है। क्या भेजना है, आपको अपना रेफर लिंक, आपको वेबसाइट का लिंक भेजना है। वेबसाइट के लिंक के माध्यम से उसका ब्लॉकचेन ऐड हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, ये कैसे? तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं, और इसमें सारे प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा नेटवर्क ऐड करने वाला देख लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये इंटरनल आरपीसी एरर वाला। तो यहां तक कंफर्म करेंगे कि सर क्या मेरी आवाज जा रही है सर, क्लियर? क्लियर सर, क्लियर एकदम। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम, यहां पर मैं अपना नेटवर्क डिलीट कर देता हूं, मैं अपना वैलेट को डिलीट कर रहा हूं। देखिए, बहुत से लोग डरते हैं कि सर डिलीट करें तो कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ध्यान से, यहां पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहां पे, ये नेटवर्क में। देखिए, ये नेटवर्क में आना है आपको। इस नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद, इस नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपको दिखेगा टेस्ट नेट, नेक्सा ब्लॉक का, और मेन नेट, ये नेक्सा मेन नेट, ये या फिर नेक्सा ब्लॉक लिखा होगा आपको। तो यहां पर नेक्सा ब्लॉक पे क्लिक करना है। नेक्सा ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद, नेक्सा ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहां पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान क्या है, तो बहुत सारे लोग परेशान है कि सर यहाँ पे चैन आईडी 9024 है, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, इसी वजह से सारा प्रॉब्लम है। सर ऐसा नहीं है, मेटा मास्क का आरपीसी का एक अलग अपडेट आया है, जिस अपडेट के माध्यम से ये सारी चीजें ऐसे एज इट इज सबके वैलेट में दिख रहा है, जिनका सही है उनका भी, जिनका कुछ एरर आ रहा है उनका भी। तो यहाँ पे इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है। देखिए, मैंने डिलीट पे क्लिक किया और ये मेरा सारा का सारा वैलेट डिलीट हो गया। देखो, जैसे हम नया वैलेट बनाते हैं ना, वैसे आगे देख लो, जैसे हम नया वैलेट बनाते हैं, तो नया वैलेट जब हम बनाते हैं ना, तो ऐसा ही दिखता है। और यही आपको समझना भी है, यही आपको समझना भी है। मान के चलो कि किसी का प्रॉब्लम आ रहा है, उसने नया वैलेट बनाया, ये नया वैलेट बना लिया, या आपकी टीम है, कोई किसी टीम पर्सन को आपने ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उनका आपने वैलेट बना लिया। अब वैलेट बनाने के बाद आप क्या करोगे, अपने व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप में डिटेल्स भेजोगे ब्लॉकचेन का, उसके बाद आप ऐड करोगे। ऐसा यहां पे करने की नीड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे ऐड करना है। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, पहले ब्राउजर पे क्लिक करना है। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है, इस जगह पे यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करके इसको हटा देना है, इसको हमने हटा दिया। हटाने के बाद आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है, आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। उसके बाद ये जो मेटा मास्क है ना, देखिए ध्यान से, ये जो मेटा मास्क है, इस मेटा मास्क पे आपको इस प्रकार से क्लिक करके रखना है। मेटा मास्क पे आपको इस प्रकार से क्लिक करके रखना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, और ये ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल का। दोस्तों, अनइंस्टॉल नहीं करना गलती से भी। अनइंस्टॉल आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास सारे मेमोनिक की और सारे की होगा। की कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और परहेप्स की कैसे निकालना है 12 डिजिट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास 20 वैलेट है,
अगर आपके पास 20 वैलेट है तो 20 वैलेट का जो की होता है वो कहां से और कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे दोस्तों आता है सिलेक्ट, तो आपको सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। एक सेकेंड, यहां पर देखिए आपको एरो दिख रहा है, छोटा सा एरो, ये इस एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे आ जाएंगे आप इस प्रकार से स्क्रीन में, यहां पे आ जाएंगे। यहां से दोस्तों आपको क्या करना है, स्टोरेज पे क्लिक करना है। यहां से आपको क्या करना है, स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा। एक सेकेंड, यस स्क्रीन शेयर हो रही है। तो यहां पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखेगा। पहला देखिए नीचे में देखिए क्लियर डाटा और क्लियर कैचेस। क्या दिख रहा है, क्लियर डाटा और क्लियर कैचेस। तो आपको क्या करना है, क्लियर डाटा कर देना और क्लियर कैचेस कर देना। तो आपके मेटामास्क में जितना भी पुराना डाटा होगा और जितना भी पुराना कैचेस होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, वो सारा का सारा रीसेट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, वो सारा का सारा रीसेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाटा दिख रहा है 31 MB का, कैचेस दिख रहा है 40 MB का, टोटल 142 MB का है ना। तो ये सारी जो ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और जिनका व्हाट्सएप में जिनका मेटामास्क में ये एरर दिख रहा है, देखिए ध्यान से, जिनका मेटामास्क में ये एरर दिख रहा है, एक सेकेंड देखिए, जिनका मेटामास्क में ये एरर दिख रहा है उनको भी यही काम करना है कि उनको सबसे पहले चैन आईडी डिलीट करना है। चैन आईडी डिलीट करने के बाद आप उनको मेटामास्क पे क्लिक करके और एरो पे क्लिक करके और कैचेस को और क्लियर चैट को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर मैं कर देता हूं आपके सामने। यहां पे मैं आपके सामने यहां पर क्लियर कैचेस को क्लिक करके मैंने कैचेस को क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिए। आप क्लियर डाटा पे क्लिक करके डाटा को भी क्लियर कर सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आपको वैलेट में आ जाना है। ये हम वैलेट में आ गए, वैलेट में आने के बाद आपको क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है। अभी हम यहाँ पे ब्लॉकचेन ऐड नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, आपको क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका खुलेगा। जब आप नया बनाओगे तो उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है aztec.nexablog.com। हमारी वेबसाइट यही है ना, aztec.nexablog.com। अच्छा, किसी ने मेरे से सवाल किया था कि सर ये जो हमारे कैचेस होते हैं ना और डाटा होता है, ये एक्चुअली होता क्या है। तो आप समझिएगा, यहां पर मैंने aztec लिखा, यहां पर मैंने क्या लिखा, aztec लिखा। aztec लिखते ही ये भी लिंक आ गया, ये भी लिंक आ गया, ये भी लिंक आ गया। तो इसी लिंक को कैचेस और डाटा कहते हैं। अगर मैं डाटा क्लियर कर देता तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे वेबसाइट नहीं आता, ये क्लियर हो चुका होता, ये यहां से क्लियर हो चुका होता, हमको पूरा डालना पड़ता। समझ गए, तो आप कैचेस और डाटा दोनों को क्लियर कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसके आपके वैलेट को किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा। ये आपको मैं क्लियर कर दूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, aztec.nexablog.io पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है। अभी तक हमने ब्लॉकचेन को ऐड नहीं किया है, हमने नया वैलेट बनाया। नया वैलेट बनाने के बाद जस्ट हमने वेबसाइट का लिंक डाल के वेबसाइट को ओपन किया। उसके बाद मेटामास्क पे क्लिक करके अपने वैलेट को कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं अमेजिंग, जैसे ही हम अपने वैलेट में ये क्या बोलते हैं, एड्रेस को डाल के, ये वेबसाइट के लिंक को डाल के जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिक यहां पर मेन नेट आ गया। देखिए ध्यान से, ऑटोमेटिक यहां पर मेन नेट आ गया, ऑटोमेटिक यहां पे नाम एंड आरपीसी एंड एवरीथिंग आ गया। किरण रविंद्रा जी को तकलीफ हो रही है इस मीटिंग में रहने से, तो प्लीज आप उनके लिए कष्ट करें उनको रिमूव करने का। ओके, सो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली कंफर्म कर देना है। यहां पर क्या करना है, नीचे से सिंपली कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहां पे आ जाएगा स्विच नेटवर्क। आपको स्विच नेटवर्क पे क्लिक कर देना है, और आपका ब्लॉकचेन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आपकी आईडी भी ओपन हो गई, देख सकते हैं, और आपकी आईडी के साथ साथ सक्सेसफुली आपका ब्लॉकचेन भी ऐड हो गया। मैं आपको दिखाता हूं वैलेट पे क्लिक करके, दिखाता हूं। देखिए मैंने वैलेट पे क्लिक कर लिया, आप ऊपर में देखो, बूम, आप ऊपर में देखो मेरे नेट आ गया है, मेरा जो बैलेंस था वो भी आ गया, मेरे वैलेट में जो एनसीओ था वो भी आ गया। तो आप डर क्यों रहे हो नेटवर्क को डिलीट करने से? बिल्कुल भी ना डरे। आप नेटवर्क को डिलीट करेंगे और उसको दोबारा ऐड करेंगे तो यहां पर जो आपकी एरर था ना, वो यहां पे एरर जो है वो सोल्व हो जाएगा, और
और यही काम सबका सॉल्यूशन है। अब जिनका इंटरनल जेएसएन एरर आ रहा है वो पहली बात तो ये काम कर ले, ये काम करने से उनका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर ये करने से भी उनका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो उसके बाद उनको क्या करना है, सिंपल सिंपल सबसे पहले उनको की जो 12 डिजिट का जो की है ना वो की निकालना है और की निकालने को रख लेना है और वैलेट को डिलीट कर देना। कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपके पास की होना चाहिए। अब सीख लेते हैं कि भैया की कैसे निकाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को की निकालने नहीं आता और बहुत सारे लोगों को परहैप्स की नहीं निकालने आता। परहैप्स की अलग होता है और प्राइवेट की अलग होता है, ध्यान से सुनिएगा। परहैप्स की अलग होता है और प्राइवेट की अलग होता है, लेकिन दोनों की होती है, दोनों चाबियां होती है वैलेट का। तो सबसे पहले हमें मेन 12 डिजिट का जो की होता है ना उसको निकालना है। तो उसको कहां से निकालेंगे, उसको कहां से निकालेंगे, तो ध्यान से समझिए। हमें सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करना है, बहुत आसान है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है कहां पे दोस्तों, तो हमें जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। जैसे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा रिवील सीक्रेट परहैप्स की, रिवील सीक्रेट परहैप्स की। दोस्तों यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने ऐसा आएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे आपसे दो सवाल पूछेगा, कांट गेट इट बैक फॉर यू और कांट हेल्प। दोस्तों आपको कांट हेल्प पे क्लिक करना है, आपको कांट हेल्प पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब यहां पर दो फिर से सवाल पूछेगा, यू आर बीइंग स्कैम्ड, यू शुड गिव इट टू देम। दोस्तों यहां पे आपको पहला नंबर पे क्लिक करना है। जैसे पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपके सामने मेरा स्क्रीन ब्लैक दिख रहा होगा, ब्लैक। तो यहां पे जो भी आपका पासवर्ड है वैलेट का, वो वैलेट का पासवर्ड यहां पे डाल देना है। दोस्तों मैं यहां पर वैलेट का पासवर्ड डाल देता हूं, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। देख सकते हैं जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे आ जाएगा होल्ड टू रिवील SRP। दोस्तों जैसे ही इसके ऊपर आप प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड से 3 सेकंड तक, जैसे ही इसके ऊपर आप प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड से 3 सेकंड तक, आपका जो 12 डिजिट का जो की होता है ना, जो वर्ड मीनिंग होता है 12 डिजिट का, वो आपके पास आ जाएगा, वो यहां पर दिखने लगेगा। बस उसको कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है और आपको अपने व्हाट्सएप में या फिर आपको अपने नोटबुक में या फिर आपको अपनी कॉपी या किताब या नोटपैड में नोट कर लेना है या कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। कॉपी करके पेस्ट कर लेना। अगर आप कॉपी करके पेस्ट करके रखोगे, कॉपी करके पेस्ट करके रखोगे तो आप कभी भी उसको रिकवर कर सकते हो। अगर आपका वैलेट गुम हो गया या आपका मोबाइल गुम हो गया या गलती से आपका वैलेट डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया तो आप इजीली आसानी से उसको रिकवर कर सकते हो। तो पहला काम ये कर लेना है आपको। अब यहां से हम बैक आ जाते हैं। मैं इसके ऊपर होल्ड करके क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मेरा परहैप्स की सामने आ जाएगा। वैसे तो स्क्रीन ब्लैक हो जाता है बट फिर भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। तो यहां से मैं बैक आ गया। ओके, अब पहला हमने काम कर लिया कि मेन जो वैलेट का की होता है 12 डिजिट का, वो हमने निकाल लिया। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई हम यहां से की निकालकर एनक्रिप्टो में तो डाल देते हैं तो हमारा एक ही वैलेट आता है, एक वैलेट आता है, लेकिन मेरे पास तो मल्टी वैलेट है। ये सारे वैलेट का मैं क्या करूंगा, ये सारे वैलेट कैसे आएंगे, ये सारे वैलेट अगर हम नया फोन में लाना चाहेंगे तो कैसे लाएंगे। तो पहला मैंने बता दिया एक वैलेट कैसे आएगा। अब उसके बाद समझिए, वैलेट 2 पे हमने क्लिक किया। वैलेट 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, देखिए ध्यान से। ये सारे लीडर्स ध्यान से देखिए, ये पूरा टेक्निकल सेशन है और इस सेशन से ना सिर्फ आपको नेक्सा ब्लॉक में आपको जितने भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है सभी सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन काम आएगा, हर समय पे और हमेशा ये काम आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो 3 डॉट दिख रहा है ना, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एडिट नेम। आपको जो भी नाम रखना है इस अकाउंट का वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑन ब्लॉकचेन, आप अपना एड्रेस अगर ब्लॉकचेन पे देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। शेयर माई एड्रेस, आप अपना एड्रेस अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है शो प्राइवेट की। तो हमें शो प्राइवेट की पर क्लिक करना है, हमें शो प्राइवेट की पर क्लिक करना है। तो मैं यहां पर दूसरा, एक सेकेंड, मैं यहां पर दूसरा अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं। शो प्राइवेट की पे जैसे क्लिक करेंगे यहां पर फिर से पासवर्ड मांगेगा और आपको अभी स्क्रीन मेरा ब्लैक दिख रहा होगा, आपको मेरा स्क्रीन ब्लैक दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं आपको मेरा स्क्रीन शायद दिख रहा है। राजेश, सॉरी, सुरेंद्र सर, दीपक सर, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सर अभी? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर देखिए कीप योर प्राइवेट की सेफ। इसके ऊपर जैसे आप होल्ड करके रखेंगे, मैं होल्ड करके रखता हूं, इसके ऊपर आप जैसे ही होल्ड करके रखेंगे तो अभी शायद मेरी स्क्रीन ब्लैक दिख रहा होगा लेकिन मेरे सामने
कॉपी टू क्लिक बोर्ड का ऑप्शन आ गया, कॉपी टू क्लिक बोर्ड, कॉपी टू क्लिक बोर्ड। तो मैं सिंपली कॉपी टू क्लिक बोर्ड करूंगा तो यहां पर जो मेरा की है ना वो कॉपी हो जाएगा, जो मेरा की है वो कॉपी हो जाएगा। और कॉपी करने के बाद आपको व्हाट्सएप में, अपने व्हाट्सएप में, किसी के व्हाट्सएप में, अपने व्हाट्सएप में या नोटबुक में या नोटपैड में कहीं भी जाकर इसको पेस्ट कर लेना है। इसी प्रकार से अगर आपके पास 10 वैलेट है तो 10 वैलेट का अलग अलग प्राइवेट की होता है। बस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसी थ्री डॉट पे क्लिक करना है और क्लिक करके सभी का जो प्राइवेट की है वो निकाल कर और अपने नोटबुक में 1 2 3 4 करके नोट कर लेना है, नोट कर लेना है। और एक जो मेन की होता है जो मैंने आपको बताया पहले, उसको भी निकाल के पेस्ट कर लेना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। बस इतना ही काम है। उसके बाद आप वैलेट को डिलीट करके दोबारा वैलेट को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके उसी की को दोबारा इंपोर्ट कर लेंगे। एक मिनट में सारा इंपोर्ट हो जाएगा, सारा कहानी खत्म 1 मिनट में है और आपका जो वैलेट है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपके वैलेट में ना ही तो इंटरनल जेसन प्रॉब्लम आएगा और ना ही किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों जो पहला मैंने बताया ना नंबर वन पे मैंने आपको क्या बताया कि नंबर 1 पे मैंने आपको बताया कि सेटिंग पे जाना है, उसके बाद आपको नेटवर्क में जाना है, उसके बाद आपको नेक्सा ब्लॉक में जाना है, उसके बाद यहां से आपको क्या करना है, मेन नेट को डिलीट कर देना। ये मैंने डिलीट कर दिया, पहला ये काम करना है। दूसरा आपको क्या करना है, मेटामास्क पे क्लिक करके रखना है, उसके बाद आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहां से क्लियर डाटा मैंने कर दिया और क्लियर कैचेस मैंने कर दिया। क्लियर डाटा और क्लियर कैचेस कर लेना है, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम क्या है, दोबारा आपको अपने ब्लॉकचेन को ऐड कर लेना है महज रेफरल लिंक से। आपको कॉपी पेस्ट करके ऐड नहीं करना, कॉपी पेस्ट करने से ही प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट का लिंक कॉपी करके पेस्ट करके ऐड कर लेना है। किस प्रकार से मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे मैंने अभी यहां पर मैंने डिलीट कर लिया है, अभी सॉरी यहां पर मैंने डिलीट कर लिया है, अभी इसको मैं दोबारा ऐड ऑन कर लेता हूं। अभी ओके, क्लियर डाटा मैंने किया, तो क्लियर डाटा करने से देख सकते हैं, क्लियर डाटा करने से मेरा पूरा का पूरा वैलेट क्लियर हो गया। अभी मुझे की चाहिए, अगर मैं अभी की निकाल के नहीं रखता तो यहां पर मैं दोबारा अपने आईडी को इंपोर्ट नहीं कर सकता था, आप समझिएगा। और मैं अपने आईडी को खो दूंगा, भुला दूंगा, मतलब मेरी आईडी गई, जो मेरी आईडी पर ओपन लेवल कंप्लीटेड है और जो मैंने टीम बनाया वो मेरी आईडी गई। लेकिन इसीलिए आपको ये काम करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी की को और सबसे पहले अपनी वैलेट के जो 12 डिजिट का की होता है उसको निकाल कर कहीं भी आपको सेफ जगह पे रख लेना है, ताकि कभी भी आप इसको इंपोर्ट कर सके। तो जिनका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है वो फिर से अपने वैलेट को डिलीट करके और दोबारा यहां पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट सीक्रेट परहैप्स की, और इंपोर्ट पे क्लिक करके और यहां पर दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पे आपको पासवर्ड बनाना है और यहां पे आपको अपना रिकवरी की डाल देना है। तो फिर से आपका वैलेट रिकवर हो जाएगा और आपको फिर ब्लॉकचेन को ऐड कर लेना है, आपका सारा प्रॉब्लम खत्म। और अगर आपको अपना वैलेट डिलीट करने का मन नहीं है, रिस्क लेने का मन नहीं है, तो सिर्फ आपको नेटवर्क डिलीट करना है और नेटवर्क डिलीट करने के बाद दोबारा आपको कैचेस को क्लिक करना है, दोबारा आपको कैचेस को क्लियर करके और दोबारा आपको क्या कर लेना है, अपने ब्लॉकचेन को ऐड कर लेना। बस इतना करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। ना इंटरनल जेसन एरर आएगा, ना वहां पे नेक्स्ट भी के आगे जो थ्री रेड कलर का आइकन आता है ना वो आएगा, और ना आपकी आईडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी और आपकी आईडी बहुत स्मूथ चलेगा। और इतना काम आपको कर लेना है, अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो सारे प्रॉब्लम खत्म। यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है माय डियर फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आएगा, बहुत मजा आया होगा। दोस्तों मैंने सारे डाउट्स को क्लियर किया, जैसे ओटीपी प्रॉब्लम, तो अभी सिस्टम में सिर्फ ओटीपी का इशू है। वो भी इशू इसलिए क्योंकि कंपनी ने स्टॉप करके रखा है, बाकी रेफर्ड लिंक क्यों नहीं दिखता है ये भी मैंने बता दिया, इंटरनल जेसन एरर आता है ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद हमें ब्लॉकचेन को ऐड नहीं करने का नीड है, ऑटोमेटिक ऐड होता है और कैसे ऐड होता है ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट वीक के आगे जो प्रॉब्लम दिखती है एक छोटा सा लाल कलर का, उसको कैसे सोल्व करना है वो भी मैंने बता दिया। प्राइवेट की को कॉपी कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। 12 डिजिट का कैसे हमें सीक्रेट की निकालना है ये भी मैंने बता दिया। डैशबोर्ड पर जो डाटा शो करता है वो किस प्रकार से शो करता है ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा आईडी में डायरेक्ट हम कैसे अपने डायरेक्ट के लीडर्स की
डायरेक्ट के लीडर्स की इंफॉर्मेशन कैसे हम रीड कर सकते हैं, कौन आदमी कितना काम कर रहा है, कौन आदमी कितना बड़ा टीम बनाया, कौन आदमी कितना का बिजनेस किया, कौन आदमी मतलब कितना काम किया, वो सारा का सारा आप अपनी आईडी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावे 1 लेवल से लेकर 15 लेवल तक कौन बंदा कितने से स्टेकिंग किया है वो सारा का सारा कैलकुलेट और देख सकते हैं। तो मैंने लगभग आज आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आई होप मैंने दे दिया हो। अभी सिर्फ ओटीपी लाइव होगा और हम काम करेंगे, जिनका प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से अभी सॉल्व कर ले। कुछ भी करने से पहले आपको मैं बता रहा हूं, कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहले 12 डिजिट का की निकाल कर कहीं सेफ जगह रख लेना है, प्राइवेट की निकाल कर सेफ जगह रख लेना है। अगर आप ट्राई करते हो और प्राइवेट की नहीं रहता और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो उसमें मैं भी जिम्मेवार नहीं रहूंगा, कंपनी भी जिम्मेवार नहीं रहेगी, इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो आप सेफ तरीके से करें, सारे प्रॉब्लम सोल्व होगा। और ये प्रॉब्लम कंपनी का नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके वैलेट का है, ये प्रॉब्लम आपकी है। थैंक यू सो मच मिस्टर सुरेंद्र सर, एंड थैंक यू सो मच डियर ऑल एवरीवन इस सेशन को कनेक्ट करने के लिए और मुझे समय देने के लिए। और जितने भी